तो इस लैब को करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस तरह की एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको पैकेट ट्रेसर ओपन करना होगा। तो पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेते हैं। पैकेट ट्रेसर ओपन करने के बाद में हमको कितने स्विच चाहिए, 2। तो यहाँ से स्विच पे आ जाएंगे, 2960 स्विच ले लेंगे। कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करिए और एक साथ 2 स्विच ले सकते हैं। 4 पीसी के लिए पीसी पर क्लिक करिए और कंट्रोल बटन प्रेस करके पीसी लीजिए और इस तरह से 4 पीसी क्लिक कर दीजिए। केबल के लिए आप स्ट्रेट केबल ले लीजिए कंट्रोल प्रेस करके और इसको F0/1 और दूसरे को F0/2 से कनेक्ट कर दीजिए। इधर भी F0/1 और F0/2 से कनेक्ट कर दीजिए। फिर क्रॉस केबल ले लीजिए, सेम डिवाइस को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये गीगाबिट पोर्ट का यूज करेंगे, गीगाबिट से गीगाबिट। आईपी देने के लिए जो हम यहाँ पर नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो कौन सा नेटवर्क कर रहे हैं, 192.168.1.0 का नेटवर्क यूज कर रहे हैं। ये नेटवर्क आईडी यहाँ पर मेंशन कर दी मैंने। पीसी पर जो मैं आईपी दूंगा ये 1 दूंगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, इसके बाद मैं पहले आईपी पर पीसी पर आईपी दे देता हूँ 192.168.1.1 और सबनेट मास्क। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। दूसरे पीसी पर चलते हैं, यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं और खाली लास्ट ऑक्टेट हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी हम आईपी को क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं और लास्ट ऑक्टेट चेंज कर देते हैं। और इसी तरह से इस पे पेस्ट करके हमने लास्ट ऑक्टेट सेट कर दिया। अब अगर मैं इसको जो है PC1 से इनको हम नाम दे देते हैं, ये मेरा रहेगा, ये जो लिखा हुआ है ये मेरा PC4 है, ये वाला मेरा PC3 है, ये वाला मेरा PC2 है और ये PC1 है। ठीक है, अब PC1 से अगर हम PC3 को पिंग करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे पिंग स्पेस 192.168.1.3 और सिमुलेशन पर क्लिक करिए। सिमुलेशन पर आने के बाद फिर PC1 पर क्लिक करिए और एंटर की प्रेस करिए। इसको मिनिमाइज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से पैकेट जनरेट हुआ, एक ICMP है और एक ARP है। नेक्स्ट करेंगे तो ये स्विच के पास पहुंचा। अब ये PC1 यहाँ पर शो कर रहा है, इस पे आप क्लिक करिए तो ये बताएगा कि एक फ्रेम रिसीव हुआ है। कहाँ पर है, डिवाइस स्विच 0 पर। अब यहाँ पर देखिए सोर्स का जो है मैक एड्रेस और कहाँ जाना है, ये डेस्टिनेशन। ये क्या है, आर सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी ये है। ठीक है, तो ये आर रिक्वेस्ट है और ये हमेशा क्या करेगा, आर रिक्वेस्ट हमेशा क्या होती है, ब्रॉडकास्ट। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी स्विच कोई भी फ्रेम रिसीव करता है तो उसकी सबसे पहले वो मैक एंट्री अपनी मैक टेबल में करता है। तो नंबर 1 पे देखिए वही लिखा हुआ है, द फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट इन मैक टेबल ऑफ स्विच, स्विच एड्स अ न्यू मैक एंट्री टू इट्स टेबल। नई एंट्री ऐड करने जा रहा है। ठीक है, और आउट में देखें, आउट लेयर में तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि ये तैयारी कर रहा है, ये ब्रॉडकास्ट टाइप का फ्रेम है तो इसको सारे इंटरफेस पर भेजने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया तो देखिए इधर भी गया और इधर भी गया, ब्रॉडकास्ट टाइप का था ना। यही स्विच 2 भी करेगा। ये देखिए यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट उसको लिखेगा और फिर ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा। तो ये देखिए अब इधर ब्रॉडकास्ट हो गया, जिधर से आया उधर तो करेगा नहीं। अब जिसका था उसने देखिए एक्सेप्ट कर लिया, जिसका नहीं था उसने ड्रॉप कर दिया। अब ये क्या करेगा, रिस्पांस देगा, वापस स्विच के पास आया। अब फिर से इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ लिखा होगा द फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसका तो मैक एड्रेस था ही नहीं, तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका तो मैक एड्रेस एंट्री कर रहा है। और दिस इज अ यूनिकास्ट फ्रेम, क्यों, क्योंकि PC1 का तो मैक एड्रेस था, तो ये यूनिकास्ट फ्रेम है। तो स्विच लुक इट्स मैक टेबल में देखेगा कि इसको क्या करना है और फिर इस पे आके देखेंगे तो द आउटगोइंग पोर्ट ऑफ एक्सेस पोर्ट
स्विच सेंड फ्रेम आउटपुट, और कहां पर कौन से फ्रेम पर भेजेगा, G0/1 से बाहर भेजेगा। तो इसको मिल गया, तो ये G0/1 ये है, ये वाला इससे बाहर भेजेगा। तो देखो ये इसी तरह अब ये वाला स्विच भी क्या करेगा, ये देखिए सोर्स मैक एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इस पे भी PC3 का मैक एड्रेस नहीं था, तो वो भी लिखेगा और इसको अपनी एंट्री करेगा। और किस पोर्ट से बाहर भेजेगा, क्योंकि इसके में जो एंट्री लिखी है वो F0/1 लिखी है, तो ये इससे बाहर भेजेगा। ये देखिए अब ये आर प्रोसेस पूरा हो गया। अब ये देखिए ये ICMP वाला पैकेट चलेगा। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखिए ये ICMP है। अब ये हमेशा यूनिकास्ट होगा। ये देखिए यहाँ पर आया, ये देखिए यहाँ आया। अब ये ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से बढ़ाता हूँ। अब ये हुआ ICMP रिक्वेस्ट, अब रिस्पांस जाएगा। ये देखिए रिस्पांस जा रहा है, यही तो पढ़ा था आज के चैप्टर में, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस पूरा हुआ। अब आगे फॉरवर्ड करोगे तो दूसरा, ठीक है, इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो ये आपको एक्टिविटी करके देखनी है, ठीक है, समझ में आया। रियल टाइम पे आप जैसे काम करते हो उस तरह से आएगा, जैसे आप पिंग करते हो उस तरह से पूरा आपको दिखेगा। पिंग इस पे यहाँ पर लिखेंगे पिंग 192.168.1.4, तो इस तरह से रिप्लाई आ रहा है। तो ये रियल टाइम का हुआ। यहाँ पर आपको 4 रिप्लाई मैसेज मिलेंगे। पहला वाला हो सकता है आपका आउट हो जाए, ठीक है, तो वो आपका आर्प प्रोसेस होता है। अब अगर आप यहाँ पर इसका ARP-A कमांड चलाओगे, ARP -A, तो आप देखोगे ये, तो हमने इस पे 2 ही चलाए थे, 1.3 और 1.4, तो दोनों का मैक एड्रेस इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्विच पे देखने के लिए आप स्विच पे चले जाइए, CLI पर चले जाइए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनेबल कमांड चलाएंगे। अब हमको क्या करना है, शो कराना है, तो शो क्या देखना है, मैक स्पेस एड्रेस टेबल, एंटर करेंगे तो देखिए इसने चारों PC की टेबल की एंट्री कर ली है। ये आपके 4 मैक दिए हुए हैं, डायनामिकली लर्न हुए। F0/1 है और बाकी G0/1 है, क्योंकि इसके पोर्ट का भी एक आया जो है मैक एड्रेस होगा। तो इस तरीके से लर्न हुआ। अब आपको क्लियर करना है, तो क्लियर वाली कमांड क्या थी, क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, क्या थी, डायनेमिक। अब क्वेश्चन मार्क करो, तो कह रहा कमांड पूरा हो गया। यहां पर आप जो है एड्रेस या इंटरफेस आगे नहीं देंगे, वो रियल वाले स्विच पे आप चला सकते हो, पैकेट ट्रेसर पे नहीं है। एंटर कर दिया। अब आप शो मैक एड्रेस टेबल करोगे तो देखो आपका G0/1 वाला है, बाकी सब क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप जो है मैक एड्रेस टेबल को यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। पर्टिकुलर एंट्री या पैकेट ट्रेसर में क्लियर नहीं कर सकते हो, पूरी टेबल क्लियर करोगे, ठीक है।